नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि आज पूरे भारतवर्ष में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं हरियाणा के करनाल में सीएम मनोहर लाल ने झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस समारोह पर करनाल में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। पुलिस लाइन में बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद सीएम ने खुली गाड़ी में सवार होकर परेड की सलामी ली, तो वहीं 12 साल बाद परेड में कमांडो ने भी सीएम को सलामी दी। सीएम मनोहर लाल ने इससे पहले शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित किए। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार वचन की पक्की है। हम जो कर सकते हैं सिर्फ उसी बात को कहते हैं और जो नहीं कर सकते उसको कभी भी अपनी जुबान पर नहीं लाते हैं। हम व्यवस्थाएं बनाते हैं और जब भी नौकरियों की बात करते हैं तो दूसरे लोग उसमें व्यवधान पहुंचाते हैं। हरियाणा में एक गैंग ऐसा भी है जो भर्ती रोको गैंग है, जो कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि ऐसी विरोधी ताकत प्रदेश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, वरना हम पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर और वहां जो प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी को, जिसका देश भर में एक उल्लास, एक राम राम की जो एक मन में भावना, राम राज्य की कल्पना, ये सब की गई है। अगर मैं इसको अपनी शासन व्यवस्था के साथ जोड़ता हूं तो हमने तो जब से शुरू किया तब से राम राज्य की धारणा अवधारणा को ध्यान में रखते हुए और किस प्रकार से उसमें यानी राम राज्य के सिद्धांत, ग्राम स्वराज्य, इसके लिए हमने काम किया। महिलाओं को 50% का प्रतिनिधित्व हमने दिया। गांव में अपने आप अपनी शासन व्यवस्था वो चलाएं, ये हमने किया। हमने राम राज्य का सिद्धांत, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो हमने कभी भी कहा उसको पूरा किया, जो नहीं कर पाते उसको कहते भी नहीं है। इसलिए हमारा वचन जो होता है पक्का होता है, समय उसमें लग सकता है। बाधाएं डालने वाले बहुत लोग डालते हैं। नौकरियों की बात जब हम करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, लेकिन एक गैंग हरियाणा में भर्ती रोको गैंग और इसके पीछे की जो ताकतें हैं वो हमारी इस बातें अच्छे आगे बढ़ ना जाए, उनको भय लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर इधर उधर जाकर उसके व्यवधान डालने में वो काम करते हैं, वरना हम पारदर्शी तरीके से ये सब काम करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण में उनका ये आता है कि गरीबों को, वंचितों को, उनको किस प्रकार से याद रखा जाए। हम उनकी बात को जानते हैं, जैसा कि जिस प्रकार से शबरी के पास वो गए, शबरी के बेर, ये कहानी हमने सुनी है। निषाद राज को उन्होंने अपना मित्र बनाया, गरीब परिवारों के अंदर जाकर के किस प्रकार से अपने संबंध बनाते थे। तो हम भी उसी हिसाब से अंत्योदय की भावना से, चाहे गरीब का परिवार, उसको 5 अंक अलग से देकर और उसको अपना भागीदार बनाया जाए शासन व्यवस्था में। उसके घर में हर प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, चाहे राशन है, चाहे उसके लिए घर की व्यवस्था है, चाहे बिजली के बल्ब की व्यवस्था है, चाहे नल से जल की व्यवस्था है, चाहे गैस सिलेंडर की व्यवस्था है। गरीब परिवार को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाना और कैसे उसकी सहायता जो आवश्यकता उसको पूरा करना, ये हमारा उसी में से। और एक मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगातार 3 वर्षों, क्योंकि वहां झांकियों का चयन होता है, सारे देश में बढ़िया थीम, बढ़िया योजना को लेके आने वाली झांकी, उसी को शामिल किया जाता है। और हमने पिछले 2022 में अपने खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। 2023 में हमारी गीता जयंती की झांकी, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, जो विश्व एक प्रकार से प्रसिद्ध ऐसा कार्यक्रम बन गया है, उसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। और इस बार आज भी हरियाणा की एक झांकी सिलेक्ट हुई और जो उसमें परिवार पहचान पत्र की हमारी जो सेवा है, ये सिलेक्ट की गई और इसको देश और दुनिया के सामने रखा गया कि हरियाणा में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा
कि प्रभु श्री राम के गुण में ये आता है कि गरीबों को और वंचितों को किस तरह से याद रखा जाए, हम उसका अनुसरण करते हैं। जब प्रभु श्री राम शबरी के पास गए और उनके झूठे बेर खाकर छुआछूत के भावों को दूर कर दिया, निषाद राज के पास गए और उनसे भी मित्रता का संबंध बनाया। प्रभु श्री राम जिस तरह से संबंध बनाते थे, हम भी अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं। गरीब परिवारों के घर में हर तरीके से सहायता पहुंचाई जाए, चाहे वो घर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सिलेंडर की व्यवस्था हो या राशन की व्यवस्था हो, हम उसी तरह से काम कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण में उनका ये आता है कि गरीबों को, वंचितों को, उनको किस प्रकार से याद रखा जाए। हम उनकी बात को जानते हैं, जैसा कि जिस प्रकार से शबरी के पास वो गए, शबरी के बेर, ये कहानी हमने सुनी है। निषाद राज को उन्होंने अपना मित्र बनाया, गरीब परिवारों के अंदर जाकर के किस प्रकार से अपने संबंध बनाते थे। तो हम भी उसी हिसाब से अंत्योदय की भावना से, चाहे गरीब का परिवार, उसको 5 अंक अलग से देकर और उसको अपना भागीदार बनाया जाए शासन व्यवस्था में, उसके घर में हर प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, चाहे राशन है, चाहे उसके लिए घर की व्यवस्था है, चाहे बिजली के बल्ब की व्यवस्था है, चाहे नल से जल की व्यवस्था है, चाहे गैस सिलेंडर की व्यवस्था है। गरीब परिवार को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाना और कैसे उसकी सहायता जो आवश्यकता है उसको पूरा करना, ये हमारा उसी में से और एक का। मुझे अभी पिछले दिनों हमारे साउथ अफ्रीका, तंजानिया की कमिश्नर वो मिली थी, हाई कमिश्नर। अब उन्होंने कहा कि हमारी आबादी हरियाणा की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन वहां केवल 2 मेडिकल कॉलेज है। हमने बताया कि हमारे यहाँ 15 तो चल रहे हैं, आने वाले समय में 26 हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम अपने बालकों को भी मेडिकल की एजुकेशन शिक्षा लेने के लिए हरियाणा में भेजने का और एक MOU करना चाहते हैं। विदेशों के छात्र भी यहाँ पढ़ने के लिए हरियाणा एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है और इस नाते से यहाँ विदेशों से भी छात्र आने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार हमने चिरायु, आयुष्मान 1 करोड़ कार्ड ये अपने हरियाणा के नागरिकों को बांटे हैं। निरोगी योजना, इसकी व्यवस्था हमने की है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी हम वेलनेस सेंटर्स ये खोलने जा रहे हैं ताकि व्यक्ति को रोग न लगे, निरोगी रहे। इलाज का विषय तो बाद में आता जब आदमी बीमार होता है, अन्यथा बीमार न हो, इस ओर भी हम प्रिकॉशनरी जितने भी कदम हैं उनको हम उठा रहे हैं। भाई बहनों, गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता की भागीदारी और जनता को उसके घर बैठे सेवाएं देना। हमने परिवार पहचान पत्र बनाकर जनता के घर तक पहुंचने का जो कार्यक्रम किया है, ये है हरियाणा में वास्तव में लोकतंत्र। लोकतंत्र केवल कहने का विषय नहीं है। लोकतंत्र में, गणतंत्र में, गण यानी जनता, तंत्र माने शासन। लोकतंत्र में भी लोक यानी जनता, यंत्र माने शासन। तो वास्तव में लोगों की भागीदारी, उनके घर तक पहुंचने का हमारा जो काम, इसके लिए हमने बहुत से जो कार्यक्रम किए हैं। हमने पंचायतों को और अधिक दिए हैं, अधिकार दिए हैं और पंचायतों में शुचिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग के हमने की व्यवस्था की है। किसानों को मुआवजा, फसल के पैसे उसके घर में, उसके खाते में पहुंच जाए। वास्तव में यही तो गणतंत्र है, उसको धक्के ना खाने पड़े। इसी प्रकार लालडोरा मुक्त गांव, शहरी दुकानदारों को मालिकाना हक, यही तो गणतंत्र है। गणतंत्र की परिभाषा में मैं कहूंगा कि गांव के लोग और शहर के लोग आज दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज तीनों को खत्म कर दिया है। सब व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी हैं, अपने घर बैठे सब सेवाओं का लाभ उठाएं, यही तो गणतंत्र है। आखिर लोग दफ्तरों के धक्के ना खाएं, योजनाएं और सेवाएं घर तक पहुंचे, यही तो गणतंत्र है। मेरे लिए अंत्योदय यह भी एक गणतंत्र है, ताकि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति उसका सेवा ये पहले की जा सके। सीएम ने कहा कि भगवान श्री राम का महिलाओं के प्रति अलग भाव रहता था। उन्होंने देवी अहिल्या का उद्धार किया, माता सीता की रक्षा के लिए रावण का वध किया। राम राज्य में जिस तरह से महिलाओं का सम्मान किया गया, उसी तरह से देश और प्रदेश में सम्मान हो, उसी तरह से बीजेपी काम कर रही है।
सीएम ने कहा कि 1950 को हमारे देश में संविधान तो लागू हो गया, हमारे देश में गणतंत्र तो हो गया, लेकिन उसका आभास देश की जनता को कभी हो नहीं पाया। कहने को तो ये कहा गया कि देश जनता का है, जनता का शासन है, जनता के लिए है, लेकिन उसका लाभ कभी देश की जनता को नहीं हुआ। महिलाओं के प्रति उनका जिस प्रकार का भाव रहता था, यानी देवी अहिल्या को उन्होंने किस प्रकार से पत्थर की मूर्ति को जीवंत कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के प्रति मन में एक भाव रहता था। उन्होंने मां की आज्ञा पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास लिया। उन्होंने सीता माता की सुरक्षा के लिए लंका को ध्वस्त किया। तो एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का मान सम्मान आदर आज राम राज्य में उसी प्रकार से हो। दुख की बात तो यह है कि हमारे जो विपक्षी मित्र हैं इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करेंगे, झूठी कहानियां बनाकर। अभी सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी बनाई गई कि महिलाओं के खिलाफ और इस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। पता किया गया एक अध्यापक की शरारत से सारा समाचार घूम गया। कई दिन हमारे पुलिस के उसमें लग गए, सैकड़ों बच्चियों के साथ इंटरव्यू किया, अंततोगत्वा कुछ नहीं निकला। अभी पिछले दिनों में एक और उन्होंने इसी प्रकार की घिनौनी हरकत को सपोर्ट करना शुरू किया। यमुना पंचकूला की कोई घटना बताई गई जबकि उसमें कोई तथ्य पाए नहीं गए हैं। अनोनिमस शिकायतें करके और बात को बतंगड़ को आगे बढ़ाना और उसके बाद लगातार बिना जांच के ये पॉलिटिकल पार्टियां और उसको लेकर के आगे बढ़ जाती हैं। केवल एक ही हेतु होता है कि किस प्रकार से सत्ता को बदनाम किया जाए। मित्रों, मैं आपको आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बच्चियों के साथ किसी प्रकार का अपराध होगा, 12 वर्ष तक की बच्ची के साथ अपराध हुआ, शोषण हुआ, तो उसको फांसी की सजा करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। हम कहीं भी किसी प्रकार से अपनी मां बेटियों की रक्षा सुरक्षा करना, उनका सम्मान करना, ये हमारा पहला दायित्व है। मित्रों, भाइयों बहनों, सभी को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय न हो। भगवान राम ने यह भी किया, रावण को, आतताई को अन्याय के विरुद्ध बदला लेकर उसका वध किया। ऐसे ही हमने भी अन्याय किसी के साथ ना हो। अगर मैं देखूं तो नौकरियां मिशन पर देने के पीछे उद्देश्य यही है कि अच्छे बच्चे पढ़ाई वाले, उनके साथ अन्याय होता था और ये पर्ची खर्ची वाले आगे बढ़ जाते थे। बहुत विरोध के बावजूद आज हमने लागू किया कि नहीं, मेरिट के ऊपर ही नौकरी मिलेगी। हाँ, यदि कोई कमजोर परिवार का व्यक्ति है तो उसको 5% अंक अधिक दिए जा सकते हैं, सबको बता के दिए जा सकते हैं, छुप करके नहीं दिए जा सकते। तुमने एचकेआर में भी नौकरी गरीब परिवार को पहले देने का काम किया ताकि उसके घर का गुजारा ये चल जाए, किसी प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो सबको न्याय देने के नाते से हमने चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर हो, चाहे हमने करप्शन खत्म करने के लिए इतने कदम उठाए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है। और आज धधकते हैं लोग, घबराते हैं कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। हमारे सब विभाग करप्शन को दूर करने के लिए और सजग हैं, उस नाते से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक बहुत बड़ा उमंग का विषय है, उत्साह का विषय है, स्वाभिमान और सम्मान का विषय है। संस्कार भी इसमें हमको मिलता है। अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के नाते से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। भाई बहनों, इस नाते से जो देश का गणतंत्र ये 1950 में लागू तो हुआ, लेकिन वर्षों तक इस गणतंत्र का आभास हमारे देश की जनता को हो नहीं पाया। अगर ये जनता का शासन है, जनता द्वारा है, जनता के लिए है, कहने को सब कहा गया, लेकिन प्राचीन समय से यानी देश की आजादी के बाद लगभग 60 साल तक हमारे देश के लोगों को गणतंत्र का लाभ नहीं हुआ। जहां तक सुरक्षा का विषय है, विशेष तौर पर महिला सुरक्षा, महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ाई जा रही है। महिलाओं के थाने हमने इस समय 33 थाने चल रहे हैं। साइबर क्राइम इसको रोका जाए, 29 थाने इस समय साइबर क्राइम के हमने नए खोले हैं, क्योंकि ये भी एक समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करना हमारा काम है, हम करेंगे। इसी प्रकार डायल 112, किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में कहीं भी कोई कठिनाई आती है, 7 से 8 मिनट एवरेज एक व्यक्ति, एक गाड़ी उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है ताकि उसको सुविधाजनक तरीके से सहायता मिल सके। नशा तस्कर
इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 1300 नशा तस्कर ये सलाखों के पीछे हमने डाले हैं। गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने जहां प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र की शुभकामनाएं दी, तो वहीं इस मौके पर अयोध्यानाथ को भी याद कर लोगों को भाईचारे का संदेश दिया और बताया कि डबल इंजन की सरकार कौशल्या नंदन श्री राम के ही पदचिन्हों पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।